कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब मामले में चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की क़यादत वाली 3 रुकनी बेंच चौथे दिन इस मामले की आज समाअत कर रही है। आज समाअत के दौरान कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल के इख्तियारात यूनिफॉर्म के लुज़ूम पर दरख्वास्त गुजार तालिबात के वकील रवि कुमार वर्मा ने मुदल्लल बहस की। रवि कुमार वर्मा ने मौजिज़ अदालत को बताया कि महकमा तालीम एक्ट के रूल 11 के तहत तालीमी इदारों को यूनिफॉर्म की तब्दीली के लिए सरपरस्तों को 1 साल की नोटिस देनी पड़ती है। अगर हिजाब पर पाबंदी लगाई गई है तो 1 साल की नोटिस दी जानी चाहिए थी। उनका कहना था कि कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल को एजुकेशन एक्ट के तहत किसी भी तरह का कोई इख्तियार नहीं है। इस एक्ट के तहत जो अहकाम जारी किए गए हैं उसमें बीयू कॉलेजेस में यूनिफॉर्म का जिक्र नहीं है। एडवोकेट वर्मा ने गाइडलाइंस पढ़कर सुनाए और कहा कि यूनिफॉर्म यूबी कॉलेज में तालीम हासिल करने वालों के लिए लाजमी नहीं है, लेकिन बास कॉलेजेस ने यूनिफॉर्म को लाजिम किया है। उन्होंने बताया कि 2021-22 तालीमी साल के लिए यूबी एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से गाइडलाइन जारी किए गए हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए कोई भी यूनिफॉर्म का उसूल नहीं है, रोल नहीं है और न ही इसमें हिजाब पर पाबंदी का जिक्र है। एडवोकेट वर्मा ने कहा कि हुकूमत की जानिब से कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल और कमेटियों को यूनिफॉर्म तजवीज़ करने का इख्तियार सौंपा गया है, जबकि CDC कोई बाइख्तियार इदारा नहीं है और इसे कोई इख्तियार नहीं सौंपा जा सकता। उनका कहना था कि तालीमी मियार का यूनिफॉर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। एडवोकेट कुमार ने कहा कि हमारे दस्तूर में अवामी नुमाइंदे और हुकूमत अवाम के लिए जवाबदा होती है। CDC में MLAs अरकान होते हैं। CDC के तहत अब इंतजामिया का इख्तियार MLAs के हाथ में आ गया है, जबकि MLA को इंतजामी इख्तियारात नहीं होते हैं और एडवोकेट कुमार ने 2015 के एक मुकदमे का हवाला देते हुए बताया कि हुकूमत ने मुफ्त अमकना स्कीम के लिए मुकामी MLAs के तहत एक कमेटी तश्कील दी थी और हुकूमत के इस हुक्म को अदालत में चैलेंज किया गया था और ये कहा गया था कि अरकान असम्बली को इंतजामी इख्तियारात नहीं दिए जा सकते। इस पर जस्टिस दीक्षित ने सवाल किया कि क्या अदालत ने हुकूमत के इस फैसले को कालदम किया। इस पर एडवोकेट रवि कुमार ने कहा कि हुकूमत के फैसले पर हुक्म जारी किया गया। रवि कुमार का यह भी कहना था कि हुक्म इल्तिवा इस फैसले पर जारी किया गया था और कोई भी MLA एक सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है और उनकी पार्टी का एजेंडा और नज़रिया होता है। उनका कहना था कि क्या किसी सियासी पार्टी के नज़रिए से तुलबा की फलाही स्कीमों पर भरोसा किया जा सकता है। एडवोकेट वर्मा का कहना रहा कि वो ये कहना चाहते हैं कि इस तरह की कमेटी हमारी जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी गुलाम जिलानी ने आज चार्ज संभालने के बाद गुलमर्ग में स्टेक होल्डर्स, अफसरान और मीडिया से बात की। मुलाकात के दौरान गुलमर्ग के सयाहती मुकाम की तरक्की से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। CEO ने मुख्तलिफ महकमों को गुलमर्ग के तरक्याती अमल को जल्द से जल्द शुरू करने के अहकाम जारी किए। अफसरान और स्टेक होल्डर्स ने नए शामिल होने वाले CEO को सयाहती मुकामात की तरक्की के तकाज़ों के बारे में तफसीलात बताई। मकसद ये कि इसमें ये डिस्कशन हुआ ज़्यादातर यहाँ के जो डेवलपमेंट है, गुलमर्ग का डेवलपमेंट है, इस बारे में यहाँ पे बातचीत हुई है। इंशाल्लाह हम ये चाहते हैं कि आने वाला जो भी यहाँ पे सीज़न होगा, विंटर के बाद समर सीज़न होगा, तो यहाँ पे जो जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जो उन्होंने मीटिंग में किया, इंशाल्लाह हम ये उम्मीद करते हैं कि वो डेवलपमेंट यहाँ पे होने चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि जो मीटिंग में बात हुई है डेवलपमेंट के, वो हमें ग्राउंड लेवल पे देखने को मिलेगी। जो ग्रीनरी है गुलमर्ग का, जो खूबसूरती ये बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि ये तब जाके फॉरेन टूरिस्ट, इंडियन टूरिस्ट तब जाके पूरी दुनिया से यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे जब यहाँ पे अच्छा सेहत अफजा जगह होगी। की मीटिंग जो वो इंट्रोडक्टरी थी, तो हमने सारे डिपार्टमेंट वालों को भी बुलाया था और जो भी गुलमर्ग के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वाबस्ता हैं स्टेक होल्डर्स, उनको भी बुलाया था। मीटिंग का मकसद था, एक तो इंट्रोडक्टरी था और दूसरा मीटिंग का अहम मकसद ये था कि सारे लोग बैठे, हम डिपार्टमेंट वाले भी और जो स्टेक होल्डर्स भी। एक मकसद था इस मीटिंग का कि कहीं ना कहीं हमें गुलमर्ग को सुधारना है, कहीं ना कहीं हमें गुलमर्ग का स्टैंडर्ड जो है वो इंक्रीज़ करना है और जो भी शिकायतें आ रही है यहाँ पे उनका इजाला करने के लिए हमने ये मीटिंग बुलाया था। तकरीबन 30-35 लोग मीटिंग में थे, एसोसिएशन प्रेसिडेंट्स थे, डिपार्टमेंट के हेड्स थे। सबों ने सजेशंस दे दी कि गुलमर्ग को कैसे इम्प्रूव किया जाए। एसोसिएशंस वालों ने कुछ सवाल भी खड़ा कर लिए, उनके जवाब उनको वहीं पे मिले
तो कंसोलिडेट किया हमने सारी सजेशंस और हमने इसका एक कंसोलिडेटेड व्यू ले लिया है. आगे कोशिश करेंगे हम उन पे एक नक्शा कदम बनाने की, एक रोड मैप बनाने की, गुलमर्ग को बेटरमेंट करने के लिए इनकी सजेशंस के हवाले से हमने इसको कंसोलिडेट किया और आगे हम कोशिश करेंगे कि गुलमर्ग को एक बेहतर प्लेस बना दें टूरिस्ट्स के लिए भी और यहाँ का एनवायरनमेंट जो है उसको भी प्रिजर्व करें, सो दैट एक अच्छा नाम निकले इस डेस्टिनेशन. बुध के दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहा. महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान कुछ मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी के साथ जुज़वी तौर पर मौसम अबर आलूद रहने की पेशकयासी की है. महकमा मौसमियात के एक अहलकार ने बताया कि मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान है और अलग अलग मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी का भी इम्कान है. श्रीनगर में 0, पहलगाम में -4.4, गुलमर्ग में -7.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया. लद्दाख के इलाके दराज में रात का सबसे कम दर्ज हरारत -16.5 दर्ज किया गया. वुमेन कॉलेज पुलवामा जिला में 2 रोज़ा खवातीन को बाइख्तियार बनाने का प्रोग्राम आज डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर मुख्तार अहमद की सदारत में इख्तिताम पजीर हुआ, जहां खवातीन के हुकूक के बारे में मालूमात फराहम की गई. देखिए, बेसिकली ऑलरेडी तो हमने 2 शिफ्ट इसके किए हैं. ये तीसरा शिफ्ट है वुमेन एम्पावरमेंट का. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये तो ग्राउंड लेवल पे इस वक्त बर्निंग इशू है. तो हम एजुकेट कर रहे हैं. इसमें ये जो प्रोग्राम है इट इज़ इन कोलैबोरेशन विद 3 डिपार्टमेंट्स, ICDS, एजुकेशन एंड लीगल एडवाइजरी बोर्ड. तो ICDS and so far education is concerned, we are in the schools and social welfare department इनका डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है सोसाइटी के साथ. तो दे कैन अवेयर सोसाइटी ऑन लॉर्ज स्केल. तो टीचर्स का इसमें एक अहम कलीदी रोल है क्योंकि टीचर स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं. हमारे पास जो बच्चियां आती हैं उनको अवेयर करें क्योंकि ये जो हरासमेंट होती है हर जगह पे होती है, वर्क प्लेसेस पे होती है, मतलब इवन मार्केट में होती है, डोमेस्टिक वायलेंसेस होती है, घर में होता है, हस्बैंड वाइफ के साथ करता है या इन-लॉज जो है वो इस बहू के साथ करते हैं. ऐसे मामलात पेश आ जाते हैं जहाँ पे एक लड़की फिर मजबूर होके वो इवन सर, जो हमारा डिपार्टमेंट है, मैं सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल सेंटर फॉर विमेन महिला शक्ति केंद्र है 2 साल से हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में ये काम कर रहा है. हमने सोशल एम्पावर अवेयरनेस की बहुत कमी थी. तो आज हमने ऐसा इनिशिएटिव, हमारी जो MD मैम शबनम कामले मैम है और हमारे जो DSW सर है डॉक्टर मुख्तार सर, उन्होंने एक स्टेप लिया है कि हम लीगल अवेयर एक वर्कशॉप करेंगे जो हम उसमें हमने डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को बुलाया था ताकि हर एक कम्युनिटी में हर एक विमेन तक ये मैसेज जाए जो एक विमेन के राइट्स होते हैं वो उन तक, और एक पॉजिटिव मैसेज जाए, एक विमेन के राइट्स जो है वो उन तक पहुँचे. आज का जो प्रोग्राम था वुमेन एम्पावरमेंट पे था कि लीगल अवेयरनेस, कौन कौन से कानून बनाए गए हैं जिनसे की का तहफ़्फ़ुज़ हो जाए और कैसे कहाँ पे ये इम्प्लीमेंट होने की ज़रूरत है. स्कूलों में कौन से कानून की ज़रूरत है या और दूसरी स्कीमों के बारे में अवेयरनेस दी गई है जिनसे हमारी औरतें बाइख्तियार बने. देखिए, बेसिकली ऑलरेडी तो हमने 2 शिफ्ट इसके किए हैं. ये तीसरा शिफ्ट है वुमेन एम्पावरमेंट का. तो ये बहुत पुलिस ने बुध के दिन श्रीनगर में मुज़ाहमती मुहाज TRF के 4 OGWs को गिरफ्तार करने का दावा किया है. पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मुलजिमान बशारत अहमद पामपुरी साकिन मैदानपुरा श्रीनगर, आदिल शफी भट्ट साकिन दरेश कदाल श्रीनगर, मुजम्मल फयाज सूफी किरण नगर श्रीनगर और आदिल मुश्ताक साकिन बाग खूबसूरत
मैदान पुरा को तकरीबी सरगर्मियों में मुलवस होने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। तकरीबी सरगर्मियों के बारे में मखसूस इत्तलात के बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि मुलजिमान रेडवानी कुलगाम के TRF अस्करियत पसंद बासित अहमद डार और ईदगाह श्रीनगर के मोमिन गुलजार की मदद कर रहे थे। सोगाम के मुकामी अवाम ने एक कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ एहतजाज किया जो दूध गंगा में से रेत निकाल रहा था। अवाम का कहना है कि रेत की निकासी से उनके मकानात को खतरा लाहिक हो गया है। ज़राअत के लिए पानी भी मैसर नहीं हो रहा है, जिससे शदीद नुकसान का अंदेशा है। इस सिलसिले में चाडोरा के SDM से शिकायत की गई, जिस पर उन्होंने जाए वक़ू का मुआयना करने और कार्रवाई करने का तयक़ुन दिया है। हमारी मांगे जमींदारी सोगाम, यार कलान, बचुर, बाग्य बचुर, मड़बल, कठेर, बोधपुर एहतजाज करने आमुत युस यह नाले दूध गंगा सफाई गसान अत मलबह तुलन गोड़ अफसर ये वन यह तुलन कोता ठेकस खिलाफ कह ठेक क्या करो गवर्नमेंटन ठीक करो मगर यम विज 15 फुट 20 फुट सनर गसान यम जन वाटर वेज वाटर सोर्सेज मकलन अंद यम 60 गाम समान यम 7 कनाल जमीन सह चाहे एग्रीकल्चर सह चाहे हार्टिकल्चर ठेकेदार करन काम यीसन तमिस अलाट बे सो अंडर रूल्स अगर तमिस 3 फुट 4 फुट बोन वसन 20 फुट मौसम उस मौकस पे 20 फुट ज्यादा बोन वोतमुत यम सोरी तहस नहस ग सोन आबपाशी जमीन यस मिल्की वनकस एहतजाजस पे सन अपील डिप्टी कमिश्नर बडगाम SDM बडगाम तहसीलदारी चाडरा जालजी माइनिंग एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट यम अत कंसर्न तम इन मौकस पे तम वुचन यह खिलाफ कानून गसान अमिच खुदाई गसान अगर वह खिलाफ कानून गसान तथ रुकन अगर अंडर रूल्स गसान तेल बचाइन सन तम वाटर वेज यम सान कल यम सन दर यम पन जमींदारी काश्तकारी कम तो दम हेका ब्रो कुन थक योकुन वथान द्राग योर गसान पत खुशक सली कहें। पहले भी पत्थर निकालते थे गंगा के अंदर, ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, और उससे लोगों को रोजगार भी मिलता था यहाँ पे बढ़ना, मगर इस तरीके से तबाही नहीं होती थी, इतनी मशीनें नहीं थी। इन्होंने तो बाकी मशीनें इनको भगा दिया यहाँ से। जब हम आ गए यहाँ पे 5-6 डोजर थे यहाँ पे, वो भाग गए, आज नहीं आए सब। इन्होंने तोरा बोरा बना दिया इस दूध गंगा को। आप देखिए इसकी हालत क्या हो गई है। पत्थर पहले भी उठाते थे लोग यहाँ पे मजदूर काम करते थे, बट ऐसी तब इन्होंने इतने बड़े JCB लाए, हमने देखे ही नहीं है, हमने इतनी बड़ी मशीनें देखी ही नहीं कभी। इनको क्या करना है? यहाँ तो एग्रीकल्चर है, यहाँ हॉर्टिकल्चर है, सेब के खेत हैं, यहाँ धान के खेत हैं, यहाँ सब्जी उगाते हैं लोग, ये कहाँ जाएंगे? छोटी नदियाँ होती थी वो खत्म हो गई। आप देखिए यहाँ पे पीछे एक यहाँ पे मोहल्ला रहता है, 2 भी मोहल्ला सोगाम में, बिल्कुल ये टास नहीं कड़ी चाडरा को खतरा है, चाडरा के पुल को खतरा है, आजू बाजू वाले जो गांव है वहां पानी कम हो जाएगा, एग्रीकल्चर खत्म हो जाएगा। अगर आपको एग्रीकल्चर खत्म करना है, हॉर्टिकल्चर खत्म करनी, इंडस्ट्री ठीक है, आप यही माइनिंग करते रहिए, इसको तोड़ा बोरा बना दिए, तबाह कर दीजिए। आपके पास एक लाइव एग्जांपल है, ब्रेंगी नाला में क्या हुआ, वहां पे सिंक हो गया है, सिंक होल बन गया है। वो मतलब ये जो सिंक होल बनते हैं ये इसी से बनते हैं, इन्हीं चीजों से बनते हैं। इन्होंने इसकी टोपोग्राफी खत्म कर दी, इन्होंने इसकी बिल्कुल हायत खत्म कर दी है, ये तबाही होगी यहाँ। मैं आपकी वसातत से बोलना चाहूँगा कि हमारे इस एरिया में 3 जो है ब्लॉक्स जो है मिनरल ब्लॉक्स जो है गवर्नमेंट ने अलॉट किए हुए हैं कंट्रैक्टर्स को, जिन्होंने प्रॉपर कंट्रैक्ट किया था उसके हिसाब से। इसमें हमारा अप स्ट्रीम चाडोरा एक आता जो आप सुगाम का बोल रहे हैं, दूसरा डाउन स्ट्रीम चाडोरा आता, और तीसरा पांजन एरिया में हमारा जो शाली गंगा है उस पर दिया गया है। आपने जो बातें बताई हैं ये मेरे को किसी और ज़रिए से इससे पहले पता लगी है। मैंने जो मुतलका महकमा के जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल अफसर साहब हैं उनको बता दिया, वो मौके पे जाएंगे, जो भी इनका प्रिस्क्राइब्ड डेप्थ है उस तक इनको जाना है। उसके अलावा अगर जाएंगे तो उसमें प्रॉपरली कानूनी कार्रवाई होगी जो इनके खिलाफ।
महकमा नौजवानाने खिदमात और खेल पूंछ ने YSS कप का मंडी में इनेकाद अमल में लाया। ZEPO राजेंद्र सिंह की जेर निगरानी ये खेल मुकाबला मुनक्किद किया गया। कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल और क्रिकेट के मुकाबले मुनक्किद हुए। नौजवानों को मंशियात से महफूज रखने के लिए इन खेल सरगर्मियों का इनेकाद अमल में लाया गया। कि आपने पूछा यूथ सर्विस स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस स्पोर्ट्स पुंछ की जानिब से आज चौथा दिन है से मंडी जोन में जो है यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स कप ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। मौसम खराब होने की वजह पर ये टूर्नामेंट और ब्लॉक लेवल में ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे यहाँ पर जो मंडी जोन है उसके 2 ब्लॉक हैं, एक लोरन है और दूसरा मंडी। तो हमने जो टूर्नामेंट ये पहले हमने कुछ आगे पहले भी डेटें दी थी, कोई मौसम खराब होने की वजह से कोविड की वजह से हमने थोड़ा डिले करके अभी हमने जो ये डेटें फिक्स की थी, ये 12 तारीख को हमने वॉलीबॉल जो है बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल मंडी में कराया था। बांदीपुरा जिला के डांगीरपुरा सायरी के इलाके के अवाम ने बिजली की अदम दस्तियाबी पर एहतजाजी मुजाहरा किया। उनका कहना था कि वो 3 माह से बिजली की अदम सरबराही से परेशान हैं। ट्रांसफार्मर खराब हो चुका है मगर अब तक इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। एहतजाजियों का कहना था कि 3 माह से बिजली नहीं है मगर महकमा बिजली न सिर्फ बिजली के बिल भेज रहा है बल्कि उसमें इजाफा भी कर रहा है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मे नाव मंजूर अहमद डांगरपोरा सुंबल। अच्छा मसल यह पतमो 3 रेतों पे वोत डांगरपुरस मज पावर ना कहीं पावर कहीं बे पास कुन वचम बिल 559 रुपये वनकस नई बिल सोचम 750 रुपये अक्सी ट्रांसफार्मस अगर डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरस मज प्रत कुन डिपार्टमेंट ये विलेजस मज 750 तेल हर्ज अत मज कहीं यह क्या अक्सी ट्रांसफार्मस यमो सोचम 750 बिल ये पतम लट आय 559 रुपये यह सरासर ना इंसाफी बे वो 3 रेत पावरस पावर कहीं रात बोड़ दह मौलूद काबा रात रात बोड़ दह मन कहीं शमान पे पे रात इंतजाम कर वो MRS तोर फोन JS तोर फोन सूझ दुख सो रात सोजो ट्रांसफार्मर ये 3 रेतन मज गो 3 लट खराब लगातार अगर यी नाइंसाफी करान तेल करो बे सुबह रोड ब्लॉक पे खबर कुस पे खोजान वजान कि जान दिन खतर तैयार अल्ताफ हुसैन डांगरपुर रोजान जनाब 60 या 70 गर अकिस ट्रांसफार्मस पे 100 kV मगर अगर सह दजान दजान तक लोड ग ज्यादा दीतन तेल 250 kV तथ बरक्स वन तुम लोड हुटमुट खलान बिलन रेट क्या करान तथ इलाज सोन 2000 या 1000 रुपये बिल दिन बचा ट्रांसफार्म मगर यम क्या करान तथस इलाज अगर ट्रांसफार्मर कमजोर क्या दिन ट्रांसफार्मर बदल तथ बरक्स खाली अक रेत यह बिल बे रेत ब्या बिल यम 2 रेत वत ट्रांसफार्मर कल निवान सुबह सना कल निवान सुबह सना ये पेशेंट हस्पताल खालान हथ ये गो तावन सान। और आइए वापस रुख करते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों का। आर्टिकल 370 की बर्खास्तगी के बाद जम्मू कश्मीर के हालात मजीद अबतर। PDP सदर महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा मरकजी हुकूमत जुल्म का बाजार गर्म कर रही है। दसवीं जमात के नताइज का ऐलान, 78% तुलबा कामयाब। बांदीपुरा की अकीरा परवीन ने 498 निशानात हासिल किए। भारत में कोविड के 30,615 नए केसेस, 514 अमवात। जम्मू कश्मीर में भी नए केसेस आए सामने। कांग्रेस आम आदमी पार्टी पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाकर बात करती है। पठानकोट में इंतखाबी रैली से मोदी का खिताब। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हल्की बारिश व बर्फबारी की पेश क़यासी। लद्दाख के दराज में दर्जे हरारत -16 रिकॉर्ड किया गया।
कर्नाटक हाई कोर्ट में हिजाब मामले पर चौथे दिन समाअत। कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी के इख्तियारात पर तुलबा के वकील ने उठाए सवाल। नाज़रीन, इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।